आज के इस शाश्वत वाणी में स्वास्थ्य सत्संग के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज 15 अगस्त है। आप सभी देशवासियों को बधाई। 15 अगस्त के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के नेताओं ने, शहीदों ने मिल करके हमारे देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिलवाया था और हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। पहले हमारा देश गुलाम था। कहते हैं कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई। जब कोई आदमी किसी के बंधन में होता है, जब किसी के अधीन होता है, तो उसका दर्द वही जानता है कि अधीनता में कितना आत्मिक दर्द, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। लेकिन 15 अगस्त 1947 के हमारे देश के नागरिकों ने एक खुली आकाश के नीचे खुली हवा में सांस ली थी। मैं नमन करता हूँ सभी नेताओं को, उन शहीदों को, उन संघर्षशील व्यक्तियों को जिन्होंने मिल करके हमारे देश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिलाई। तो इसमें हमारे संविधान के निर्माताओं ने 5 मौलिक अधिकार दिए थे। 7 दिए थे शुरू में, लेकिन 2 हटा दिए गए हैं। अब 5 मौलिक अधिकार रह गए, 5 या 6 ज़्यादा से ज़्यादा, जिनमें से मुख्य रूप से मैं चर्चा करूंगा जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बारे में। 15 अगस्त के दिन, उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ 1950 में। सबसे पहला अधिकार था समानता का अधिकार। पहले असमानता थी, एक आदमी दूसरे आदमी को छोटा बड़ा समझता था, अछूतपन था, इंसान को देख करके घृणा करता था। ये सबसे घृणित काम था। मैं चिकित्सक हूँ, रोगियों को खून चढ़ाता हूँ, कम से कम 10-15 हज़ार मैंने ऑपरेशन किए हैं, 15-20 हज़ार लोगों को खून चढ़ाया है आज तक अपने जीवन में। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता, जब हम खून चढ़ा रहे होते हैं किसी व्यक्ति को, जब वो मर रहा होता है, मौत के कगार पर होता है, मरणासन पर होता है, कोई उसका अभिभावक व ये नहीं पूछता हमारे से कि डॉक्टर साहब ये जो खून चढ़ाया जा रहा है ये किसका है, ये छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, ये खून जो है धनी का है या निर्धन का है, झोंपड़ी में रहने वाले का है या महलों में रहने वाले का है, ये खून गोरे का है या काले का है, कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि उस टाइम व्यक्ति जो मरणासन पर होता है। परमात्मा ने सबका खून बराबर बनाया है। एक ब्लड ग्रुप को छोड़ करके टेस्ट करते हैं जब, बाकी खून सबका, इंसान से खून कोई भेदभाव नहीं रखता। तो असमानता किस बात की? ये छोटी सोच के लोग थे जो असमानता का व्यवहार करते थे, वो घटिया किस्म के उनके दिमाग थे। तो हमारे देश के निर्माताओं ने समानता का अधिकार दिया। कोई जात पात, धर्म, लिंग के ऊपर कोई भेदभाव नहीं है, सब इंसान बराबर हैं। आज कोई भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म में शामिल हो सकता है, जिसकी जैसी धारणा है, तो जैसा ठीक समझता है किसी भी धर्म को अपना लो, ठीक है। कोई अपने आप को किसी भी जाति का कह लो, जाति इंसान की कोई शरीर से नहीं मापी जाती, पहले जो नहीं काम से नापी जाती थी, वो भी अब कोई वो गौण बात हो गई है। कोई भी कौन काम कर सकता है, किसी भी प्रकार का, किसी भी क्षेत्र का आदमी किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है, वो भी कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। पहले जमाने में आप पढ़ते हैं शास्त्रों में कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। महिला और पुरुष में दिमाग में क्या फर्क है? परमात्मा ने सबको, इंसान को एक भौगोलिक स्थिति को छोड़ करके सब लोग को बराबर बनाया है, बराबर का अधिकार है। आजकल जो बेटियां कितनी आगे गई हैं, वो भी क्लास में फर्स्ट आ सकती हैं, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे जा सकती हैं, अफसर बन सकती हैं, पायलट बन सकती हैं। तो उनके बीच में भेदभाव करना, लिंग के तौर पर भेदभाव करना, लड़का लड़की में भेदभाव करना, ये हमारी घृणा की सोच है। घर में जब हम आते हैं कोई खिलौना लेकर के या कोई मिठाई लेकर के, घर में एक लड़का है एक लड़की है, जब माँ बाप सबसे पहले लड़के को गोदी में उठा करके उसको प्यार करते हैं और उसको मिठाई देते हैं, तो बेचारी जो बच्ची खड़ी होती है बराबर में 5-7 साल की, जो जिसमें समझ आ गई है, तो उसकी आत्मा क्या कहती होगी? ये हमने, समाज ने पैदा किया है। ये सोच लड़का लड़की का भेदभाव हमारे समाज ने पैदा किया है। अगर हमारे समाज में जागरूकता हो तो लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है,
सबको सम्मान प्यार दो, सबको समान भाव से देखो। कोई ऐसा कटाक्ष मत करो लड़का लड़की के बारे में, बहू पर या किसी पर। हमने अखबारों में कई बार पढ़ा है, कई लड़कियां हो जाती हैं तो घर वाले उसको भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं तो घर में कैसी औरत आ गई, ये तो चुड़ैल आ गई, कई की बच्चियां पैदा कर दी, लड़कियां हो गई, इसकी कैसे पालेंगे, तो बेचारी वो आत्महत्या कर लेती हैं। हमारे पास भी आत्महत्या करने वाली कई महिलाएं आती हैं, वो इसी तरह से कटाक्ष करने के कारण बेचारी वो छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। ये हमारी अपनी गलत सोच है, समाज की घृणित सोच है। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, लोगों को अपनी घटिया सोच बदलनी होगी, तो लड़का लड़की में और महिला पुरुष में कोई फर्क नहीं है, दोनों की समान अधिकार होने चाहिए, समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। वो शिक्षा का अधिकार दिया हमारे देश के नेताओं ने। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार को लगभग समाप्त किया जा चुका है, क्योंकि संपत्ति उतनी होनी चाहिए जितनी हमें जरूरत है, उससे ज्यादा धन सब मिट्टी है, कोई काम नहीं आना। जब सब कुछ धरा रह जाएगा, जब बांध चलेगा बंजारा, जब आदमी की मृत्यु आती है तो कुछ भी नहीं साथ जाता, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। इसलिए संपत्ति इतनी ही रखनी चाहिए जितनी उसको जरूरत है, व्यवसाय के लिए, काम धंधे के लिए, रोजमर्रा के जीवन के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लोग जो नहीं शौकिया इतना नाजायज खर्चा करते हैं, अगर वो गरीबों का इलाज करें, जो जरूरतमंदों का इलाज करें, तो हमारे देश की समस्या दूर हो सकती है। मैं तो कहता हूँ जो लोग जगह जगह पता नहीं धार्मिक स्थलों पर, पूजा स्थलों पर जा करके लाखों रुपए लेकर के वहाँ दान पुण्य का वो करते हैं, मैं तो कहता हूँ अस्पतालों के आगे उन्होंने खड़ा होना चाहिए, अस्पतालों के सामने, शिक्षा स्कूलों के सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए और वहाँ ये कहना चाहिए किस बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, वो पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं सकता, हम उसको पढ़ाने के लिए खर्चा देंगे। न कि पूजा स्थलों पर जाकर के फिजूल में जिनसे कुछ भी जिंदगी का सार नहीं मिलता, वहां जाकर के पैसा चढ़ाएं। और अस्पताल के सामने खड़ा हो जाना चाहिए कि कौन ऐसा रोगी है जो बिना पैसे के मर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, कोई गरीब आदमी, ऐसा है आदमी, लावारिस आदमी जो पैसे के अभाव में मरा जा रहा है, उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ा दें। वो जीती जागती मूर्ति की पूजा है। इसलिए स्कूलों में बच्चों को सारा और अस्पताल में रोगियों को सारा, इससे बड़ी जीती जागती भगवान की मूर्ति की पूजा और कोई बड़ी पूजा नहीं है। ये आदमी का मानसिकता होनी चाहिए। फिर है मौलिक अधिकार हमारे देश में, ये शिक्षा का अधिकार हो गया, समानता का हो गया, शोषण के विरुद्ध लड़ा। पहले जो इन छोटे छोटे बच्चों को होटलों में, ढाबों में बड़ी निर्दयता से उनसे काम लिया जाता था, पशुओं की तरह काम लिया जाता था, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, वो गलत था। क्योंकि शोषण किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं तो ये कहता हूँ कि जो शोषण करने वाला है वो पापी बाद में है, पहला पापी है शोषित होने वाला। किसी से शोषित होता है, कोई शोषण कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, उसकी बड़े ताम झाम से उसका विरोध करना चाहिए। जो आदमी शोषण करता है किसी का भी, किसी भी बात को लेकर के, चाहे जाति, लिंग, धर्म, स्थान, किसी बात को लेकर के शोषण किया जा रहा है, वो एक अन्याय है। और दूसरा है शिक्षा का अधिकार। फिर शिक्षा का बराबर अधिकार दिया गया है, कोई भी किसी प्रकार की शिक्षा ले सकता है। और समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया जा चुका है। बोलने का अधिकार, बोलने के ऊपर पूरी स्वतंत्रता हमारे देश में है। मैं कम से कम भी 15-20 देशों की मैंने यात्रा की है, कॉन्फ्रेंसेस के तहत, या जब हम ट्रेनिंग पर्पज से जाते हैं, तो मैंने देखा है अपने देश से बढ़िया कोई देश नहीं है। जो सुख सज्जू के सुबारे वो अलख ना बुखारे, क्योंकि यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है, इतनी बोलने की स्वतंत्रता। देखो टीआरपी मिलता है लोगों को बोलने पर, टीआरपी का मतलब टेलीविजन रेटिंग, ठीक है, प्राइस, यानी जो प्राइस मिलता है उनको। हमें लोगों को नहीं समझ में आता ये क्यों बोला जा रहा है, मीडिया के ऊपर क्यों किसी किसी के बारे में उलूल जुलूल बातें बोली जाती हैं, गालियां दी जाती हैं, जो मुंह में नहीं आता वो खूब बोला जाता है। लोग तो कहते हैं कि अश्लीलता फैलाई जा रही है, कहते हैं कि भोंडे डांस हो रहे हैं। अरे उनको ये नहीं पता इसके नीचे उसकी कमाई हो रही है। कोई अर्धनग्न कपड़ों में कोई महिला अगर डांस कर रही है तो बेचारी अपना कमाई कर रही है, भले तू कर ले। कोई अगर अर्धनग्न कपड़े का कोई बूढ़ा आदमी 70 साल का भी, अगर 80-90 साल का भी अगर एक कच्छा पहन करके अगर डांस करने लग जाए ना, उसको भी रेटिंग मिल जाएगी
कुछ ना कुछ देखने वाले मिल जाएंगे। उसको जब पता लगेगा अरे ये तो बहुत कमाई का धंधा है भाई, अपने अपने कमाई के लोगों ने धंधे ढूंढ रखे हैं, उनकी आलोचना करते हैं लोग कि इन पर बैन लगाया जाए। ये उनको पता नहीं कि इससे लोग अपनी अपनी कमाइयाँ कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कोई गाने गा रहे हैं, क्योंकि सुनने वाले पर निर्भर करता है। ये मन की अपनी अंतर भावना होती है जो सुनते हैं। जिनके अंदर सात्विक भावना है वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देता, वो किसी चीज़ को अश्लील या अश्लील कुछ नहीं मानता। 26 वर्णमाला में 33 अक्षर होते हैं, इनको कैसे ही फिट कर लो, उनको आगे पीछे कैसे ही। तो जो आदमी आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसके लिए कोई दुनिया की चीज़ अश्लील नहीं है, उसके लिए कोई दुनिया की चीज़ ऐसी बुरी नहीं लगती, वो उसको इग्नोर कर देता है। जैसे एक बार महात्मा बुद्ध को किसी ने पूछा थी यहाँ से कोई महिला गुजरी है, महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे थे, उन्होंने ये कहा भाई कोई यहाँ से एक आवाज़ सी तो आई थी मेरे को किसी को बताने के लिए, मेरा ये ध्यान नहीं है कि महिला थी या पुरुष था। देखो आध्यात्मिक आदमी का ये मतलब होता है वो अच्छी बुरी को कोई आलोचना नहीं करता, अच्छी चीज को अपना लेता है, बुरी चीज को छोड़ देता है। लोग सड़कों में जाते हैं, कोई पोस्टर देखते हैं, अरे ये तो अश्लील पोस्टर है, अरे भाई उनकी तरफ क्यों ध्यान दो, अपना इग्नोर कर दो, उसके पास से निकल जाओ, ऐसे निकल जाओ जैसे कुछ था ही नहीं। तो ये किसी के बारे में आलोचना करना, किसी की बुराइयां करना, आजकल आपस में एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं साधु संतों के बारे में, जो अपने आप को साधु संत कहते हैं उनकी आलोचनाएं करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। अरे वो अपना काम कर रहे हैं भैया, तुम अपने बच्चों को पालो, अपने घरों को पालो, क्या रखा है। लेकिन पता है तुम्हें इसमें टीआरपी मिलता है उसको, जितना तुम किसी को गाली दोगे, किसी की बुराई करोगे ना, उसको उसके पीछे पैसे मिलते हैं उसके, क्यों घर में तो कमा सकता नहीं वो, ना घर में उसको कोई काम, ना कोई कमा सकता, ना कोई उसका जीवन का कोई औचित्य है, ठीक है। तो दूसरों के बारे में गालियां दे दे करके पैसे कमा लेते हैं। जब तुम्हें पता लगेगा किसी को जो यूं कहता नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अरे बोलने के पीछे भी उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार है, यहाँ भौंकने की स्वतंत्रता है अपने देश में। ये तरह तरह की, दुबई में जैसे एक हमारे देश में कुत्ता आया हुआ था, तो किसी ने पूछा भाई तू कहाँ से आया, बोला ये दुबई से। कहले भाई वहाँ से क्यों नहीं आया, वहाँ क्या दिक्कत थी, बोला दिक्कत कुछ नहीं थी, वहाँ जो नहीं खूब एसी कमरे में रहता था, पेशाब भी एसी कमरे में करता था, खूब मौज थी मेरी, तो हर तरह का खाना मिलता था, लेकिन वहाँ पर भौंकने की स्वतंत्रता नहीं थी। उस वहाँ स्टाइल से कुछ नियम निर्धारित है कि इस आदमी के साथ ऐसे भौंकना है, इस स्थान पर ऐसे भौंकना है। वो भौंकने का नियम तोड़ते ही मेरी सजा हो जाती थी फांसी तक की। तो मैंने ये सुना था मुझे कि भाई हमारे भारत देश के अंदर तो पूरी स्वतंत्रता, कैसे ही भौंकते रहो, किसी स्टाइल में, टांग उठा करके भौंको या सीधा करके भौंको, उल्टा भौंको, सीधा भौंको, उछल कूद करके भौंको, कुछ भी भौंको, यहाँ पूरी स्वतंत्रता है। इसलिए जो एक दूसरे को पर आरोप प्रत्यारोप पर गालियां देते हैं ना एक दूसरों को, ये तो यूँ समझ लो दुबई से आए हुए जानवर हैं। इसलिए परवाह नहीं करनी चाहिए, कोई भौंके, अपने काम करते रहो, अपने कामों से विचलित नहीं होना चाहिए आदमी को। सात्विक विचार रखो, अच्छे विचार रखो, दूसरों के बुरे ना करो, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ, ऐसे सात्विक विचार होने चाहिए। बाकी कोई कुछ करता रहे, हमारे देश में भैया स्वतंत्रता है, नाराज मत होया करो किसी से। कोई ऐसे अगर करता भी है उसको, उसके प्रति करुणावान हो, उनको ये मत कहो ये गलत बोल रहा है, गलत हरकत कर रहा है, उनको भी प्यार दो, करुणा दो, उनको भी सिर पर हाथ रखे, तो बेटा कोई बात नहीं, तेरे भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। देखो ईसा मसीह ने 1 लाख लोगों को माफ कर दिया था। जब ईसा मसीह को सूली की तख्ते पर लटका जा रहा था, सूली दी जा रही थी, तो लोगों ने पूछा उससे कि भाई आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लाखों लोग जो आपको यातना दे रहे हैं, आपने बुरा कुछ नहीं किया, लोगों को प्यार दिया है। तो उन्होंने पता क्या कहा था कि हे परमात्मा इनको माफ कर दो, कि इन ना समझों को, इन अज्ञानियों को ये नहीं पता ये कर क्या रहे हैं। इतने आदमी इकट्ठे होकर के इतनी मेहनत की है, अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपना समय बर्बाद किया, ये काम तो मेरे साथ बाद में होना था, आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, एक न एक दिन मरना तो सभी ने है। अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे को मारने के लिए, ये अज्ञानी लोग हैं। इसलिए जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी को मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, कभी न कभी नुकसान, फायदा, नफा सभी को होता रहता है। तो ये हमारे देश में स्वतंत्रता है बोलने की, इसलिए इनसे नाराज मत होना। हमारे देश में स्वतंत्रता है डांस करने की, घूमने की, फिरने की, कुछ भी बोलने की, तो इनको नाराज नहीं होना चाहिए इनसे, इनको करुणावान करना चाहिए इनके प्रति, इनको करुणा दो, प्यार दो, ताकि ये भी
अपने रास्ते पर आ जाएं। धीरे धीरे ये इनके समझ में आ जाए तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन समय बर्बादी भी आजकल टीआरपी मिलती है समय बर्बादी में, आपको ये नहीं पता, इसलिए लगे हुए हैं सारे अपने अपने कामों में। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, लोगों को कौन क्या कर रहा है इसकी तरफ ध्यान न देकर के अपने आप को सुधारो, खुद सुधरे, जग सुधरे, तभी हमारा देश महान तो है ही, और भी ज्यादा महान बन सकता है। हमारे देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत साधुवाद, और इसी तरह से स्वतंत्रता का आनंद लेते रहें। पति पत्नी में ज्यादा झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं? वो एक दूसरे की मालकियत बनाना चाहते हैं एक दूसरे पर। मैरिज इज लाइफ लॉन्ग बॉन्डेज, ताउम्र चाहते हैं। पति चाहता है मेरी माने, ये पत्नी चाहती है मेरी माने, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का मालिक बनना चाहते हैं। इसलिए पति पत्नी में ज्यादा झगड़े फसाद होते हैं। जब उनको स्वतंत्र छोड़ देंगे एक दूसरे को, जो जैसे जीना चाहे जिए, तो ना तो कभी तलाक होंगे, ना कभी घर में झगड़े होंगे, फसाद होंगे। उनको अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ दोगे, जैसे भारत के हमारे स्वतंत्रता मिले भारत के नागरिकों को। इसलिए घर में भी पति पत्नी को, बाप बेटे को स्वतंत्रता दे दो, वो अपने ढंग से जीना सिखा दो, तो कोई भी घर खराब नहीं होगा, ना कोई घर में कोई तलाक होगा, ना आपस में मन मुटाव होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बातें शाश्वत वाणी में ध्यान से सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।